मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो द्वारा आयोजित किया गया है उसका क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। BD 105 सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे। समय आपको मिलेंगे 1.5 घंटे का और इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे 40 अंक। तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पेपर से इसे मैचिंग कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ भी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इसे पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, इसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि किस शब्द से संबंधित है? आप कुछ जानते हैं किस शब्द से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, मेथडोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी मेथडोलॉजी। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है शैक्षणिक शिक्षण क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जानकारी देने में शिक्षक के कौशल के आधार पर किसी विषय के ज्ञान को पारित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ। और बी दे रखा है मूल सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, निवारक अनुशासन, सहायक अनुशासन, सुधारात्मक अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषय को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सहयोग, सजा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्यार, विश्वास, अच्छी छवि, समन्वय, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है विषय ज्ञान के रूप में क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सामग्री ज्ञान, पाठ्यक्रम ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट शब्दावली वाले अनुशासन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन पेपर हल करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन कि अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अनुशासन सीखने से संबंधित है, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है, यह सिद्धांतों की अवधारणा है। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, मानव अनुभव। इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, मानव अनुभव। यहाँ याद रखेंगे। मानव अनुभव। अगला क्वेश्चन है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह किसने कहा था? तो सुकरात जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की? तो ये याद रखेंगे 6%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन है, अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा शैक्षिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सी होगा स्टूडेंट्स, उद्देश्यों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 2 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, विषय वस्तु ज्ञान, पाठ्यचर्या ज्ञान, शैक्षणिक विषयों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो आपको पता है कि जो छात्रवृत्ति प्रदान करना ये स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 5+3+3+4। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सी हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मास्लो जी का स्टेटमेंट है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो जी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। पहला है लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ट्रांस डिसिप्लिनरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यूरेज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दौड़ का मैदान। इसका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कि विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय का हृदय। अगला है क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य पुस्तक के लेखक, पाठ्य पुस्तक की शुद्धता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं, तो जॉन डेवी जी हैं, ये जॉन डेवी को कहा उनके जनक हैं गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, उपरोक्त सभी से, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, याद रखेंगे स्टूडेंट्स,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1964-66 के शिक्षा संचार, जिसे मुदालियर आयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोठारी आयोग होना चाहिए, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, ये DS कोठारी जी, ये स्टेटमेंट है DS कोठारी, याद रखेंगे, AC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, आत्म अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, NCERT का पूरा क्या नाम है? NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग है, कोर डिसिप्लिन है? तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी। शिक्षा, इंजीनियरिंग, गणित, उपरोक्त सभी याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 35, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी है। यह ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है? पाठ्यक्रम, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, पाठ्यक्रम। अगला है, NEP 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुभवात्मक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुभवात्मक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये हैं के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा सही बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, सभी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई? तो 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? ये दिया था मुदालियर आयोग ने। तो ये ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा इसका, मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किसकी सलाह पर किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है 44, मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कितनी आवश्यकताओं का? 5। पाठ्यचर्या में अध्ययन विषय के समावेशन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, आर्थिक विकास की कसौटी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष का परिदृश्य है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बालक बालिकाओं की समान शिक्षा, विश्व शांति की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, गणित विज्ञान की रानी यह किसने कहा था? तो ये गॉस का स्टेटमेंट है, गॉस। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो व्यक्ति निष्ठा। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, व्यक्ति निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी से हो जाएगा स्टूडेंट्स का आंसर, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अंत अनुशासित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त थी कितने भागों में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर रखा है, कोई 24, इसका राइट आंसर 24 ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने 12 मारे हैं। इसके कंफ्यूजन को, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 24 भागों में, 24 भागों में। अगला क्वेश्चन है, पेश सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तित हो गए नवोदय विद्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, नवोदय विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सैम पित्रोदा। अगला है क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये लैटिन भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, छात्रवृत्ति प्रदान करना, सी सी हो जाएगा। यह रिपीट क्वेश्चन है। अगला है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन से ही, सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषय के चुनाव हेतु। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का अर्थ है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह एक शक्ति है, यह कार्य करने की क्षमता है, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 58, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी से जो उपरोक्त सभी, अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु, उपरोक्त सभी हेतु, तो सभी हेतु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषय, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट 60, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारण विद्यालय बाद में कहलाए नवोदय विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया था? तो इसको सुझाया था कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र। याद रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 62, 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है,
मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शिक्षण के तरीकों से, शिक्षण के तरीकों से। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन किया गया था 14 जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग का मुख्यालय यहाँ पर देखेंगे नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन, समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स 69, नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था, तो ये मुदालियर आयोग का सुझाव था, मुदालियर आयोग का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी है, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा उपरोक्त सभी, सकारात्मक शिक्षक छात्र ज्ञान, व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना, तरीकों का प्रभावी उपयोग, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों ने देखा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्याओं का प्रबंध या उन्हें होने से रोक सकता है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्याओं का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, अपनी कक्षा का प्रभार लेना, विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बच्चों को स्वयं व्यवस्थित करने में सहायता करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समायोजन, बच्चे और माता पिता के बीच अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न करें, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर है। और आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है 75 नंबर का प्रतिमान का महत्व क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, केवल ए और सी दोनों। छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, और सी हो जाएगा छात्रों के लिए एक ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ए और सी दोनों। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो दिया गया था बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी द्वारा, वो हमने आंसर की उसकी जारी कर दी है, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें तथास्तु ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।